आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी इंतहाई फेवरेट जूसी और स्पाइसी चिकन टिक्का की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप इसके दीवाने होने वाले हैं। बहुत लाजवाब रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, बहुत जूसी और स्पाइसी बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, और अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन का सामान तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है दही, और आप देख सकते हैं ये दही पानी वाला इस्तेमाल नहीं कर रही, थिक दही का आपने इस्तेमाल करना है। ये मैंने लिए हैं 4 खाने के चम्मच, और ये दही प्लेन था, ना तो मीठा था और ना ही खट्टा। ठीक है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, और ये मैंने फ्रेश पीस लिया था। टिक्का मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 5 खाने के चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। मैं ये रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम बढ़ते हैं चिकन की तरफ। मैंने 2 चिकन थाई पीस लिए हैं, और ये बड़े साइज़ के चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ आपके लिए एक बहुत अहम टिप है, वो ये है कि आप नाइफ़ की मदद से आपने इस तरह से इनको प्रिक कर लेना है। और ये वाला आप मेथड जो है कांटे के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बल्कि अमूमन, कि वो ये वाला प्रोसेस नहीं करते हैं। उससे आपका चिकन जो है ना, वो खाने में फूक फूक सा लगता है। इसलिए मुझे पर्सनली इस तरह से डीप कट लगाकर फिर ही इसको मैरिनेट करना पसंद है। तो आप ये वाला मेथड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे आपका चिकन अंदर तक जो मसाले हैं वो जाएंगे, और खाने में बेहद जो है स्पाइसी लगेगा, मज़े का लगेगा। तो इसी तरह से दोनों चिकन के पीसेस पे आपने निशानात बना लेने हैं, और थोड़े से डीप रखने हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो जोड़ का हिस्सा होता है ना थाई पीस में, इसको आपने हल्का सा कट लगा लेना। बहुत डीप आपने कट नहीं लगाना। ये कट लगाने से क्या होगा कि जब आप चिकन को पकने के लिए रखेंगे ना, तो ये यहाँ तक हड्डी तक पक जाएगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। क्योंकि बाज़ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका जो चिकन है वो हड्डी से कच्चा रह जाता है। ये वाला कट लगाने से आपका चिकन हड्डी तक गल जाएगा और कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो दोनों चिकन के पीसेस तैयार हैं। अब जो मसाला हमने बना कर रखा था, वो सारा मसाला इस चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आपने इस तरह से मसाला लगाना है कि जो हमने प्रेस करते हुए जो हमने कट्स लगाया ना, उन उसके तक मसाला पहुंच जाए। तो दोनों पीसेस पे इसी तरह से मसाला अप्लाई करने के बाद, अच्छा, मैं आप जो है प्रेफर करती हूँ कि इसको मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रखा जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम भी इसको 2 से ढाई घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखिएगा, तभी आपके चिकन से जायका आएगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। इसको ढक देंगे। अब दूसरी तरफ एक ग्रिल पैन लेंगे, और इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और पैन को गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। चूल्हे की जो आंच है उसको भी आपने मीडियम लो रखना है। जब आप देखेंगे पैन गरम हो चुका है, ऑयल को आपने चारों तरफ फैला देना है। जब आप देखेंगे पैन गरम हो चुका है, फिर आपने चिकन के पीसेस रख देने हैं। तो दोनों पीसेस रखने के बाद चूल्हे की आंच आपने हल्की ही रखनी है, और हल्की आंच पर आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए एज इट इसको पकाना है। तो 6 से 7 मिनट के बाद अब मैं इसको पलट दूंगी। दोनों पीसेस को पलट देना है।
और अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी 15 से 16-17 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने दूंगी। आंच इतनी होनी चाहिए जिस तरह जो आप चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच। ऐसा ना हो कि आपने चूल्हे की आंच हाई रखनी है, वो आपका टिक्का जो है कच्चा ही रह जाएगा अंदर से। तो यहाँ पर 17 मिनट गुजर चुके थे। 17 मिनट के बाद अब इसको पलट लेंगे और दोनों साइड्स ही 17-17 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। तो एक साइड हो चुकी है, अब दूसरी साइड की बारी है। अब इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैं लूँगी, अच्छा मुझे यहाँ पर ना ऑयल कम लग रहा था तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डाल दिया है। तो जो सॉस हमने तैयार करना है उसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच दही। अगेन दही मैं गाढ़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। आप इसकी जगह पर ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भुना कुटा ज़ीरा होता है ना वो। काला नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच, अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला ये भी 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें ये 1 चाय का चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको चिकन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपका चिकन इतना जूसी बनकर तैयार होगा ना कि आप इसको रोटी के साथ जब खाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है और रेसिपी को किस किस ने थम्स अप दिया है यानी कि लाइक किया है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मेरा चिकन अच्छे से गल जाए और अच्छे से पक जाए। चिकन को मैंने पलट दिया था। हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 3 और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और एक ही बड़े साइज़ के लेमन के स्लाइसेस मैंने बना लिए थे, वो डाल देंगे। अब इसको अगेन मैं पलट रही हूँ। अच्छा ये तीसरी बार मैं कर रही हूँ, सही है। अब इस साइड से भी हमने इसको 15 मिनट के लिए 15 से 16 मिनट तक के लिए ढककर हल्की आंच पर पका लेंगे। तो ढककर मैंने इसको 15 मिनट के लिए पकाया था, लेकिन वो क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और चिकन भी मेरा यहाँ पर गल चुका था। अब ऑयल मैं इस चिकन के ऊपर लगा रही हूँ, जो मसाला नीचे रह गया है ना बेस पे, वो वाला। चिकन बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा बनकर तैयार हुआ है। अच्छा ये चिकन बहुत स्पाइसी बनकर तैयार होता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप तिक्का मसाला कम कर सकते हैं। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े से कम भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत मज़ेदार चिकन बनकर तैयार होता है। मेरे पास इस वक्त ना मैं कोयले का धुआं देना भूल गई थी, लेकिन जब मैंने इस चिकन को ट्राई किया ना मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास है तो आपने लास्ट में कोयले का धुआं इसको लाजमी देना है। तो तैयार है बहुत मज़ेदार लाजवाब जूसी चिकन टिक्का की रेसिपी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का है और चिकन अंदर तक गल चुका है और जूसी भी बनकर तैयार हुआ है। तो नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।